हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेस प्रोग्राम के बारे में। भारत में स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत कैसे हुई, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो कैसे बनी। तो सबसे पहले 1956 में 1956 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना की गई होमी जे भाभा के द्वारा। ये न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बनाया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और इसी के अंडर 1962 में 1962 में इनकॉस्पर की स्थापना की जाती है डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा, द इंडियन कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च के लिए। तो भारत में स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत 1962 से मानी जाती है, जो स्पेस रिसर्च के लिए पहली कमेटी बनाई गई थी इनकॉस्पर। और इसी इनकॉस्पर को आगे चलकर 15 अगस्त 1969 में इनकॉस्पर को रिप्लेस किया जाता है इसरो में, और इसरो की स्थापना की जाती है। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये बन जाती है भारत की स्पेस एजेंसी। तो इसके पहले चेयरपर्सन बनते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, और भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक भी विक्रम साराभाई को ही कहा जाता है। और इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है बेंगलुरु, कर्नाटका में। और इसरो को मैनेज करने के लिए एक और डिपार्टमेंट की स्थापना की जाती है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की 1972 में, जो मैनेज करता है इसरो को। और ये रिपोर्ट करता है किसको, डायरेक्ट भारत के प्रधानमंत्री को। और इसरो किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर काम नहीं करता है, या किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है, वो आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर। अब 19 अप्रैल 1975 को क्या होता है, भारत इसरो के द्वारा बनाया गया पहला सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है यूएसएसआर की मदद से। कापुस्तीन यार लॉन्चिंग साइट जो यूएसएसआर का, और किस रॉकेट की मदद से, कॉस्मोस 3M की मदद से आर्यभट्ट लॉन्च किया जाता है। भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा है, तो वो है हमारा आर्यभट्ट। और इसको कब लॉन्च किया गया था, इसको किया गया था 19 अप्रैल 1975 को रशिया से। और उसके बाद आपका 1979 में इसरो के द्वारा भास्कर 1, जो कि भारत का पहला एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था, उसको लॉन्च किया जाता है। ये भी यूएसएसआर की मदद से, रशिया की मदद से लॉन्च किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे भारत के पास अपना कोई भी लॉन्चिंग व्हीकल नहीं था। जैसा कि आज के टाइम में भारत के पास अपना सबसे ही रिलायबल और स्टीक लॉन्चिंग व्हीकल पीएसएलवी, जीएसएलवी वगैरह है। उस टाइम उनके पास, भारत के पास कोई भी अपना लॉन्चिंग व्हीकल नहीं था। तो 1980 में भारत अपना पहला लॉन्चिंग व्हीकल बनाता है। अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत इसरो के द्वारा पहला लॉन्चिंग व्हीकल कब बनाया गया, तो वो बनाया गया था 1980 में। और कौन सा था, SLV-3 लॉन्चिंग व्हीकल का पहली सीरीज है SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसके द्वारा रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। तो भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था, 19 अप्रैल 1975 को। और भारत का पहला एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पूछा जाए तो आता है आपका भास्कर 1, और इसको कहाँ किया गया था, लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अर्थ से 200 किलोमीटर से लेकर आपका 2000 किलोमीटर के बीच के को हम लो अर्थ ऑर्बिट बोला जाता है। जितने भी यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं। ज़्यादातर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है, जो कि क्या करता है, अर्थ को ऑब्जर्व करने का काम करता है। जैसे माइंस वगैरह प्रोडक्शन, या कहाँ पे कितनी बंजर ज़मीन है, कहाँ पे कितना फॉरेस्ट है, उस सब की निगरानी रखने के लिए जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो किए जाते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में। उसके बाद 2000 से लेकर लगभग 36,000 किलोमीटर की रेंज में को बोला जाता है मिडल अर्थ ऑर्बिट। और इसमें जीपीएस नेविगेशन वगैरह के लिए जो भी सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं वो किए जाते हैं मिडल अर्थ ऑर्बिट में। भारत ज़्यादातर अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है या तो लो अर्थ ऑर्बिट में करता है, या जियो में करता है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। तो यहाँ पे आप बनता है आपका लो अर्थ ऑर्बिट में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, और
एमईओ में, मीओ में जीपीएस और नेविगेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है, और जियो में किया जाता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को, जो हमारे टेलीविजन टीवी वगैरह को सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो वो होते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, तो उसको किया जाता है जियो में। तो ये था हमारा ये आपको समझ आ गया होगा कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कौन सा होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कौन से होती है, जीपीएस कौन सा होता है, नेविगेशन कौन सा होता है, और इसको कौन कौन से ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कौन सा था, तो वो था भास्कर 1, और ये एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था जो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पे लॉन्च किया गया था यूएसएसआर की मदद से। 1980 में इसरो के द्वारा भारत का पहला लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3 बनाया गया, और इस SLV-3 के द्वारा रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। SLV का फुल फॉर्म है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये भारत का पहला लॉन्चिंग व्हीकल है। उसके बाद 1981 में इंडिया का, और ये लॉन्चिंग व्हीकल कहाँ से लॉन्च किया गया था, ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। तो नेक्स्ट है हमारे पास 1981 में भारत का पहला एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया एप्पल को, और इसको किया गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा फ्रेंच गुयाना से। इसका फुल फॉर्म है एरियान पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, तो ये भी आपका एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। जैसे कि आपका पहला एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था आपका भास्कर 1, और इसी तरह से क्वेश्चन बनता है अगर फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो वो एप्पल था। फिर आपका नेक्स्ट आता है 1983 में भारत का पहला कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट। एक्सपेरिमेंटल कौन सा था कम्युनिकेशन, एप्पल, और अगर बोला जाए कॉमर्शियल, तो कॉमर्शियल था आपका इनसैट-1B। इनसैट-1B से पहले इनसैट-1A को लॉन्च किया गया था, परंतु वो अनसक्सेसफुल रहा था, और जो सक्सेसफुली रहा था वो था इनसैट-1B। अगर क्वेश्चन आता है पहला एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो वो एप्पल था जिसको यूरोपियन एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और जो फर्स्ट कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, तो वो नासा के द्वारा यूएस की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा कैप कार्निवल फ्लोरिडा से उसको लॉन्च किया गया था, और इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। जैसा कि मैंने बताया था रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को लियो में लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है, और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं उनको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है। फिर है 1984 में इंडिया की तरफ से जो पहले भारतीय हैं जो स्पेस में गए वो थे राकेश शर्मा, और ये कहाँ इन्होंने लगभग 8 दिन स्पेस में बिताए थे, और ये थी यूएसएसआर की जो स्पेस स्टेशन है साल्यूट 7 स्पेस स्टेशन है किसका, यूएसएसआर का। वहाँ पे इन्होंने 8 दिन लगभग अप्रॉक्स 8 डेज इन्होंने वहाँ पे स्पेंड किया था स्पेस में राकेश शर्मा के द्वारा। और क्वेश्चन बनता है भारत के पहले भारतीय राकेश शर्मा कब स्पेस पे गए थे, तो वो 1984 को गए थे। फिर नेक्स्ट है आपका 1988 में RSN इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1A को लॉन्च किया गया था बेकानूर कॉस्मोड्रोन रशिया से। बेकानूर ये आपकी रशिया की क्या है लॉन्चिंग साइड है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। ये था पहला कॉमर्शियल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अगर बोला जाए पहला एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, तो वो भास्कर 1 था। अगर आता है आपका पहला कॉमर्शियल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, तो वो IRS-1A था जिसको 1988 में लॉन्च किया गया था। और फिर आता है आपका 1992 में भारत के द्वारा दूसरा लॉन्चिंग व्हीकल बनाया जाता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इसके द्वारा सरोस सीरीज की सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था। तो भारत में अभी तक लॉन्चिंग व्हीकल की 4 ही सीरीज है। जो सबसे पहले था SLV-3 जो 1980 में जिसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। और फिर दूसरा था आपका सबसे पहला है आपका लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3, फिर ASLV, फिर PSLV और फिर GSLV। आज के टाइम में सिर्फ हमारे पास PSLV और GSLV ही वर्क करते हैं, अभी ये दोनों वर्किंग में नहीं है। तो इसके बाद जो PSLV है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल,
इसको ये बनाया गया था 1994 में, और जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसको बनाया गया था 2001 में। और इसके बाद से ही इन्हीं के द्वारा ही पीएसएलवी के द्वारा ही चंद्रयान 1, मंगलयान वगैरह को लॉन्च किया गया था। और इस पीएसएलवी जीएसएलवी के बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे।